दोस्तों, जब से गाजा फलस्तीन की जंग शुरू है, तो जब से अल्लाह ताला हर इंसान का जो फेस है ना वो सामने ला रहा है कि ये व्यक्ति किस तरह से गुनाह करता और इस्लाम के लिए क्या सोचता, और मुसलमान जो है ना उम्मत मुस्लिमा उसके लिए इसके दिल में कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का चेहरा सामने ला रहा जो दुनिया के सामने बनते थे कि हम उम्मत के रहनुमा है, हम उम्मत के बादशाह है। आज उनकी असलियत और उनका चेहरा अल्लाह ताला सामने ला रहा जब से गाजा फलस्तीन की जंग चालू है दोस्तों। और अभी एक जो मौलाना कुवैत के जो कारी है, जिनकी आवाज़ में कुरान की तिलावत पूरी दुनिया में सुनी जाती, वो कारी जिनका नाम है मिस्री राशिद अल अफासी, ये मौलाना है। और इन्होंने मदीना से तालीम हासिल की और इन्होंने एक ट्वीट करा और ट्वीट में इन्होंने ये बोला कि जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प वो ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दे। जिसके बाद उनका जो ट्वीट था ना दोस्तों, पूरी दुनिया में वायरल होने लगा कि जो इतने बड़े मौलाना है और उनकी आवाज़ में पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ में कुरान को सुना जाता। जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में कुरान की तिलावत, उसके अंदर जो मौलाना है उनकी आवाज़ है और उनकी आवाज़ में पूरी दुनिया में कुरान सुना जाता। ऐसे मौलाना ने अब ये बयान दिया कि ट्रम्प ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दे। अब इससे आपको क्या लगता दोस्तों कि ये जो मौलाना है क्या मानसिकता के है, ईरान के लिए कितनी नफरत अपने दिल में रखे हुए है। और 2 साल से 3 साल से गाजा फलस्तीन पर जो जुल्म हो रहा, जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा, महिलाओं के साथ में ज्यादती हो रही, महिलाओं का रेप हो रहा, और जो गाजा के लोग हैं उनके ऊपर लगातार 24 घंटा बमबारी चालू है, उनका कत्लेआम हो रहा। आईडीएफ जो इसराइल के सोल्जर है वो हमेशा बमबारी करते, उसका वीडियो भी जारी करते सोशल मीडिया पर, और पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से वॉर क्राइम हो रहा गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर। तो जब ये मिस्री जो अल फासी जो मौलाना कारी है, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई गाजा के लिए, ना इन्होंने फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। मस्जिद अक्सा बंद थी रमज़ान के महीने में दोस्तों, उसके बाद भी इनका एक ट्वीट नहीं कि गाजा फलस्तीन मस्जिद अक्सा के लिए। हाँ, जो इसराइल कत्लेआम मचा रहा उसके लिए भी एक ट्वीट नहीं। जो गाजा के अंदर जो इसराइली सोल्जर है वो कुरान की बेहुरमती कर रहे, कुरान को जला रहे, मस्जिद को शहीद कर रहे, हाँ, और इस्लाम को बुरा भला बोल रहे। फिर भी उसके पास दोस्तों ये जो मौलाना मिस्री राशिद अल फासी, इनका एक ट्वीट नहीं है। और ईरान हमला कर रहा, ईरान क्यों हमला कर रहा? क्योंकि अरब की सरजमीन से दोस्तों ईरान के ऊपर हमला हो रहा। अगर अरब की सरजमीन से अमेरिका और इसराइल जो बेस बनाकर बैठे हैं, वो अगर बेस हट गया वहां से, तो ईरान का कहना है कि हम हमले बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अरब कंट्री के ऊपर से हमला हो रहा। मतलब अरब कंट्री में जो अमेरिका के बेस है दोस्तों, वहां से ईरान के ऊपर हमला हो रहा। तो अब ईरान भी वहीं हमला करेगा, कोई दूसरी जगह तो हमला नहीं कर सकता। अब जब ईरान की मिसाइलें आती सऊदी अरब के एयर स्पेस में, जॉर्डन के, बहरीन के, जितने भी अरब कंट्री है उनके एयर स्पेस में, जब ईरान की मिसाइलें या ईरान का ड्रोन आता है तो ये लोग इंटरसेप्ट करते, उसको रोकते हैं। और जब जाहिर सी बात है कोई मिसाइल और कोई ड्रोन को रोका जाएगा तो उसके जो मलबे वो ऊपर आयरन डोम से निकलने वाली मिसाइल उसको मारेंगी, तो उसका जो टुकड़ा है वो पब्लिक प्लेस में तो जाके गिरेगा। अब जब पब्लिक प्लेस में जाके गिरेगा, जो आम नागरिक है उनके ऊपर जाके गिरेगा तो उनकी मौत हो जाएगी। तो ऐसा हो रहा, और इसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर जा रहा कि ईरान हमला कर रहा आम सिविलियंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ईरान ने बहुत दफ़ा बोला कि हम अरब की सरजमीन के ऊपर जो अमेरिका का बेस है उसको निशाना बना रहे। पर ये जितने अरब कंट्री है ईरान के लिए अपने दिल में नफरत रखे दोस्तों, समझ रहे? इतनी नफरत है कि ये लोग अब डोनाल्ड ट्रम्प को पैसा देते कि तुम ईरान को मिटा दो, ईरान की रिजीम चेंज कर डालो। डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार सामने आकर दोस्तों बताया कि मोहम्मद बिन सलमान है जो सऊदी अरब का जो प्रिंस है, वो लगातार मुझे प्रेशर बना रहा, और नेतन्याहू इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर कि जंग कंटिन्यू रखे और लगातार ईरान पर बड़े हमले करते रहे। ये है अरबों की हकीकत दोस्तों। किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही
कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई एक टैंकर गुजार के बता दे। अमेरिका नेटो से मदद मांग रहा था, चलो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना जो, वो हम खुला देंगे। पर जो नेटो है और जो यूरोप के देश है ना, वो पीछे हट गए। उन्होंने देख लिया कि इराक के अंदर अमेरिका ने जो हमला किया था, अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं लगा। हाँ, लीबिया पर अमेरिका ने हमला करा था, अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं लगा। वियतनाम की जो जंग हुई थी, अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं लगा। और अभी सामने ईरान है, और ईरान बहुत खतरनाक बाजार है दोस्तों। किसी को भी बकश नहीं रहा ईरान, जो सामने आ रहा उसको ठोक डाल रहा डायरेक्ट। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दादागिरी कर रहा, उसके टैंकर को उड़ा दिया जा रहा दोस्तों। रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही कि 20 से 22 टैंकर को अभी तक ईरान ने निशाना बनाया। और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा, चलो साथ में मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपन खुलाते हैं। पर उनको पता है, जब अमेरिका की नेवी पीछे भाग गई, अमेरिका की पूरी ताकत भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला सकी, तो हम नेटो के जो देश है वो कैसे खुला सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और अभी जो यमन के हुतीज है ना, इन्होंने भी ऐलान किया कि हम बहुत जल्द लाल सागर बंद करने वाले हैं। मतलब एक जो रास्ता है समंदर का वो बंद है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा। और अभी जब लाल सागर बंद होगा तो फिर क्या क्या होगा दोस्तों। ये थी आज की रिपोर्ट कि दुनिया के सामने ऐसे लोगों के चेहरे आ रहे कि जो लोगों के मुंह से अगर ये बात सुन रहे अपन, तो अपनों को यकीन नहीं आ रहा कि इतना नेक इंसान ऐसी बात कर सकता। हाँ, जो कुरान को इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ता था, वो ऐसा भी बयान दे सकता। क्योंकि कुरान अरबी में उतरा, उनकी जबान में उतरा, उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा। समझ रहे दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की बयानबाजी कर रहे, और अमेरिका को और सऊदी अरब को और जितने अरब कंट्री है उनको खुश करने के लिए ऐसा बयान देते। अब दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को जरूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सब वो प्रूफ निकाल कर, पूरा निचोड़ निकाल कर आपके सामने वीडियो रखना बहुत मुश्किल जाता है दोस्तों। पर हम ऐसी लगातार मेहनत करते रहेंगे। आप हमको सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ भी टॉपिक पे पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। खुदा हाफिज।